करना चाहता हूँ कि मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी में हुई थी। हिंदी मीडियम में ही मैंने हर कोई एग्ज़ाम अपनी ज़िंदगी का दिया था। पूरी तैयारी के साथ मैंने पहली बार आईएएस का एग्ज़ाम दिया। तो प्री में मैं पहली बार में कुछ मार्क्स से दोस्तों असफल हो गया। उसके बाद लगता था कि मेरा करियर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे दोस्तों मेरा नाम निशांत जैन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ का रहने वाला हूँ और मैंने एक सपना देखा था बचपन में एक हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। किस तरह से उस बड़े सपने को मैंने देखा कि मैं एक आईएएस अफ़सर बनना चाहता हूँ और उस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ कि जो भ्रम हम लोगों में एक सोसाइटी में फैला हुआ है कि हिंदी मीडियम से आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं उस सपने को सच करने की कहानी और उस भ्रम को तोड़ने की कहानी को लेकर आज आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे दोस्तों बचपन का वो एक किस्सा याद आता है। मैं हम लोग जब राशन की दुकान से राशन लेने जाते थे, तो वहाँ पर जो राशन कार्ड होता था, उस पे लिखा होता था खाद्य एवं रसद अधिकारी। अब जब मैं भी राशन लेने अक्सर जाया करता था, तो मैं देखता था कि कई बार बहुत गड़बड़ियाँ होती थी वहाँ पर। जैसे दुकान बंद है, तो बहुत दिन तक बंद है, खुली नहीं है या फिर कुछ कम तोल कर दे रहा है। तो मुझे लगा कि ये अधिकारी जो शब्द है, इस ये जो अधिकारी होते हैं, ये शायद इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो तब से मन में एक हल्का-हल्का ख्याल था, जब मैं शायद 8वीं क्लास के आस-पास रहा होऊँगा, तब मन में ख्याल था कि शायद अधिकारी बनने से इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ चलती रही कि मुझे एक ऑफिसर बनना है। वो तो बाद में धीरे-धीरे पता चला कि उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को देना होता है, उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना होता है। अब मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, फिर भी हिम्मत से सोचा कि कैसे इसको हिंदी के साथ भी किया जा सकता है। 10th की परीक्षा पास की, उसके बाद लगता था कि मेरा करियर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं किस दिशा में जाऊँगा, बड़ा सारा कन्फ्यूज़न था। जैसा कि हर एक युवा को होता है, तो वो मेरे साथ भी था। संसाधनों की थोड़ी कमी थी, तो वो कन्फ्यूज़न थोड़ा और ज़्यादा था। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि शायद थोड़ा ज़रूरत है अपने खर्चे खुद उठाने की। तो ऐसी स्थिति में मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कुछ अर्निंग होती रहे और अपने पढ़ाई के खर्चे निकलते रहें। हम 3 दोस्त थे, हम तीनों साथ में घूमते-फिरते थे, साथ में पढ़ाई-लिखाई करते थे, साथ में कुछ-कुछ क्रिएटिव राइटिंग भी किया करते थे। तो मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा, क्लासिफाइड में पढ़ा, एक जॉब निकली थी पार्ट टाइम प्रूफ रीडिंग की। उस समय तक ये भी नहीं पता था कि प्रूफ रीडिंग होता क्या है। फिर मेरा जो दूसरा दोस्त था उसने मुझे बताया कि प्रूफ रीडिंग में जब कोई बुक छपती है, तो उस बुक की जो एरर्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, उनको ठीक किया जाता है और उसकी एडिटिंग की जाती है, उसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। उसके लिए किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो जिसकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। हमें ये लगता था कि हमारी भाषा पे ठीक-ठाक पकड़ है, हम वहाँ पे इंटरव्यू देने पहुँच गए। और संयोग की बात की उन्होंने हमसे एक टेस्ट लिया छोटा-सा और उनको अच्छा लगा, उन्होंने हमें रख लिया। तो इस तरह से मैंने एक पार्ट टाइम जॉब शुरू की। उस समय जब मैं ये किया करता था, जब 10th मैंने पास की थी, तो ₹1 पर पेज के हिसाब से पेमेंट मिला करता था। मुझे याद है उन गर्मियों की छुट्टियों में जो मई-जून की छुट्टियाँ थी, उसमें से 1 महीना ऐसा गया था, जिसमें मैंने ₹1750 1 महीने में कमाए थे। ₹1 पर पेज के हिसाब से 1750 पेजों की प्रूफ रीडिंग की थी, इसलिए मुझे ₹1750 मिले थे। तो वो उस समय बड़ा अच्छा लगा कि मैंने इतनी सारी मेहनत की और इतने अपने पढ़ाई के लिए खर्चा मैंने अपना जुटाया। तो इसी तरह उस पार्ट टाइम जॉब के साथ मैं पढ़ाई करता चला गया। 10वीं, 11वीं, 12वीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने क्वालीफाई किया। उसके बाद मेरा मन था कि मैं डीयू जाकर के पढ़ाई करूँ। मेरठ से मैं हूँ और मेरठ से दिल्ली सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। मैं डीयू जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करना चाहता था, पर संसाधनों का इतना थोड़ा अभाव था कि ये नहीं समझ में आ रहा था कि वहाँ जाके खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसलिए मैं दिल्ली 65 किलोमीटर दूर जो मेरठ से थी, वहाँ पे मैं नहीं जा पाया और मैंने मेरठ में रहकर ही मेरठ कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई